अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स की क्लास 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न और इसमें हमारे पास है जी आगे आखिरी ये पैटर्न है हमारे पास कैंडलस्टिक का 3 ब्लैक क्रॉस 3 वाइट सोल्जर। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी हम आपको दिखा देते हैं। यह है 3 वाइट सोल्जर। इसमें जो ट्रेड करने का तरीका है हमारा, हमें चाहिए यहाँ पर 1 2 3 ग्रीन कैंडल, ठीक है, यानी कि 3 बुलिश कैंडल चाहिए हमें। रूल वही है। ये एक सपोर्ट है। आगे सपोर्ट की क्लास होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी सारी। कैंडलस्टिक पैटर्न आपने कहाँ पे तलाश करने हैं। ये सपोर्ट है। यहाँ से देखें मार्केट एक दफ़ा बुलिश हुई है, फिर इसी पॉइंट से दूसरी दफ़ा बुलिश हुई है। अब यहाँ पे ये तीसरी दफ़ा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर, उसके बाद मार्केट बुलिश हुई है। अब इसमें मेन चीज़ जो देखनी है हमने, हम चार्ट पे भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नोट कर लें कि हमने जो मेन चीज़ें देखनी है वो ये है कि ये जो हमारे पास पैटर्न है पहले नंबर के ऊपर बॉटम पे हो, दूसरे नंबर के ऊपर ये ग्रीन जो कैंडल है ये इसमें जो परफेक्ट होती है उसमें विक नहीं होती। जो ग्रीन कैंडल 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें विक नहीं होती, या जैसे इस कैंडल के ऊपर विक नहीं है। अगर छोटी मोटी विक हो तब चल जाएगा परफेक्ट, क्योंकि चार्ट में आपको परफेक्ट नहीं मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, उसमें विक होगी। जब विक होगी तो उसका जो रूल है वो ये होना चाहिए कि कोई भी विक, ठीक है, दूसरी कैंडल के लो को ब्रेक ना कर रही हो, यानी कि इस कैंडल का लो है ये यहाँ पे, तो ये वाली जो विक है ये इतनी तो चलेगी, यहाँ तक भी चलेगी। ये वाली जो विक है ऐसे नीचे यहाँ तक ना हो, ना लो ब्रेक करे ना हाई ब्रेक करे। जैसे कि ये वाली जो कैंडल है इसका ये वाला हाई है, तो ये वाली कैंडल जो है इसका ऐसे हाई ब्रेक ना करे, यानी कि विक्स जो हैं बॉडी के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। अब मैं आपको ये चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये हैं जी 3 वाइट सोल्जर, 1 2 3, ये 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बना रही हैं, और जो बुलिश पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है और बुलिश पैटर्न है कि मार्केट ऐसे नीचे आ रही है। अब ये साइडवे मार्केट में बनी है, ट्रेंड रिवर्सल भी कह सकते हैं, और मार्केट ऐसे पीछे से कहीं नीचे से ऊपर आ रही है, और ये साइडवे होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ने काम किया है अपना। देखें यहाँ से बाई हुई है, यहाँ से सेल हुई है, यहाँ से बाय, फिर सेल, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे ऊपर गई है और उसके बाद नीचे आई है। अब यहाँ पे इसने ये एक 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न बना दिया है, ये वाला 1 2 3। तो इसके बाद देखें मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी ये ऊपर जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया और ऐसे ऊपर चली गई है। यानी कि मार्केट जब भी मूव देती है वो पहले हमें इंडिकेशन दे के फिर मूव देती है। बस आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप ये प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाओगे। जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों आ रही है, तब आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, फिर आपके एसएल ही लगेंगे, लॉस ही होगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप लर्निंग करें, चीज़ों को पढ़ें, समझें। कुछ समझ नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप में मैसेज किया करें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, अब यहाँ पे पहला रूल जो है वो यही है कि सपोर्ट के ऊपर हो, ये सपोर्ट के ऊपर है। दूसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ जिससे ये रॉन्ग हो जाए, पैटर्न गलत हो जाए। यानी कि ये जो विक है नीचे ठीक है, ऊपर वाली ठीक है, इसकी विक ओके है, ये विक ही है ही नहीं। अगर ये विक ऐसे नीचे होती तो ये पैटर्न गलत हो जाता, ठीक है। तो विक्स का जो आपको बताया है कि ये आपने नज़र रखनी है, ये एक परफेक्ट पैटर्न बना हुआ है। विक्स का क्या है कि कोई भी विक दूसरी कैंडल के लो को या हाई को ब्रेक ना करे, वो फिर पैटर्न रिजेक्ट हो जाता है। जैसे विक्स लगती हैं एक दूसरे के कैंडल को ना वो कर देती हैं, जैसे ये वाली कैंडल है, देखें इसने नीचे भी विक मारी हुई है, ऊपर भी मारी हुई है। अब ये जो कैंडल है पीछे, इसके दोनों तरफ विक्स लगी हुई हैं, तो ये पैटर्न तो नहीं है, सिर्फ विक्स समझाने के लिए बात की है मैंने ये।
अब इसमें जो मेन चीज़ है इस पैटर्न में वो ये 3 कैंडल हैं, ये वाली 3 कैंडल, ठीक है, इसको निकाल दें। ये 1 2 3, जब ये 3 कैंडल बन गई हमारा पैटर्न कन्फर्म हो गया। उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है इसके ऊपर। आप बेशक यहाँ से ही बाय कर दें, ठीक है, आपका एसएल इधर आएगा यहाँ पे। अब ये आपका एसएल है, अगर आपने फ़ौरन से बाय कर दिया ये आपका एसएल है, तो इससे डबल ऊपर टीपी होगा, वो यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा। तो दोनों सूरतों में आपका टीपी हिट हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। और अगर आप वेट करते हो कि मार्केट रिट्रेस करती है, जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो मार्केट अक्सर रिट्रेस करती है, यानी ऐसे वापस आती है। जब वापस आती है तो फिर आप अगर इसके सामने से यहाँ से आप बाय कर रहे हो, इस पॉइंट से आपने बाई की ट्रेड ओपन किया, अब आपका एसएल वही वाला है जो पहले था। अब आपका ये एसएल छोटा हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो टीपी है इससे बड़ा भी रख सकते हैं, जो ये वाला एसएल है इससे डबल भी रख सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने ट्रेड ओपन किया है तो फिर आप ये टीपी भी रख सकते हैं, यानी आप टीपी यहाँ पे भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जब आप ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाए, आप ट्रेड एसएल को उठा के ब्रेक इवन कर दें और इसको लंबा चलने दें। जब आपके सामने कोई ऐसा पैटर्न बने जो ट्रेंड रिवर्सल हो, जो मार्केट को नीचे लेके आ सकता है, तो अब आप मार्केट से एग्ज़िट हो जाएं और अपना प्रॉफिट निकाल लें। जैसे अब यहाँ पे ये वाला इवनिंग स्टार बना हुआ है, ये एक कैंडल है, ये सेंटर वाली है, ये इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल है। ये 3 कैंडल मिलके यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया और उसके बाद मार्केट यहाँ तक नीचे आई है। अगर आपकी ट्रेड ब्रेक इवन के बाद चल रही है तो फिर तो ये यहाँ तक गई है मार्केट ऊपर, लेकिन अगर ये इवनिंग स्टार बनने के बाद आपने यहाँ कहीं क्लोज कर दिया है तो ये वाला जो आपका प्रॉफिट है यहाँ तक, तो ये काफ़ी प्रॉफिट बनता है। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरा पैटर्न है वो है जी 3 ब्लैक रोज। अब सेम वही चीज़ है, सिर्फ ये है कि इसका काम उल्टा हो जाता है। जैसे उसमें सेल ट्रेंड चाहिए था, इसमें हमें अप ट्रेंड चाहिए। अप ट्रेंड के एंड के ऊपर ये 3 कैंडल बनी है, देखें इसमें वीक है, जो दूसरा पैटर्न मैंने अभी पढ़ाया उसमें वीक्स नहीं है। यहाँ पे ये 1 2 3 ये भी बन रही हैं, लेकिन इनके बाद आपने एंट्री यहाँ से ओपन कर दिया है तो ये आपके प्रॉफिट में शामिल हो गई हैं। अब एक ये बनी है पहले नंबर पे, दूसरे पे ये बनी है, तीसरे पे ये बनी है, 3 ब्लैक रोज बन गई हैं। ये हमारा पैटर्न कन्फर्म हो गया। जो रूल है अप ट्रेंड चाहिए, उसके बाद अप ट्रेंड के एंड पे टॉप के ऊपर पैटर्न बने और उसके बाद आप ट्रेड ओपन करेंगे। सिंपल चीज़ है, समझने के लिए एक दफ़ा आप ये समझ जाए ना तो फिर आप चार्ट में आसानी से ढूंढ के उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड करनी है, और उससे बड़ा जो भी टाइम फ्रेम हो H4 तक आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे, तो फिर आप H4 से लेके और डे 1 तक जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे आप ट्रेड करोगे। इसमें देख लें कि ये जो विक्स है, ये वाली विक है या ये वाली विक है, इसने पीछे हाई ये लो और ऊपर हाई को ब्रेक नहीं किया। ये वाली विक जो है पीछे वाली इस विक से ऊपर ही है। इसमें आपने अगर यहाँ से ट्रेड ओपन की है इस पॉइंट से, तो आपका ये वाला एसएल बनेगा, यहाँ पे इतना बड़ा एसएल बनेगा। और अगर आपने ये रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड ओपन किया है यहाँ से, फिर आपका ये एसएल बनेगा। दोनों सूरतों में आपका टीपी कहीं यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बना तब भी हिट हो गया, और अगर नीचे भी लेके गए हैं तो तब भी हिट हो गया आपका टीपी। अच्छा, अब हम इसको चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार्ट में है जी 1 2 3, ये 3 कैंडल हैं। इनके बाद मार्केट जो है बैरिश हुई है, ये यहाँ तक ऐसे, ठीक है। जो रूल आपको बताए हैं सिंपल सारे रूल पूरे हुए हैं। उसके बाद ये पैटर्न कंफर्म हुआ है और हमने ट्रेड ली है इसके ऊपर, और हमें ये प्रॉफिट दे गई है, ठीक है। कुछ में एसएल भी लगेंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। जो आपके एसएल लगेंगे ना, वो किसी ना किसी वजह से लगेंगे, वैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो मार्केट में उस टाइम न्यूज़ आ जाए। ये चीज़ें भी आपने आगे इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपको कवर करवाऊंगा बेसिक कोर्स के अंदर ही। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे इंशाल्लाह। अब इसमें जो चीज़ चाहिए, अप ट्रेंड है जी, टॉप के ऊपर हमें ये एक पैटर्न मिल गया है। उसके बाद ये चीज़ें सारी फॉलो करनी है आपने, देखनी है कोई वीक जो है पीछे वाली कैंडल की या आगे वाली कैंडल की हाई लो ब्रेक तो नहीं कर रहा। अब ये वीक है, ठीक है, नीचे अगर ये वीक यहाँ तक आती, इस कैंडल से नीचे आ जाती,
तो फिर ये पैटर्न रिजेक्ट होना था। अब ये पैटर्न ओके है क्योंकि इसकी विक सिर्फ यहाँ तक आई है और ये ऊपर वाली विक है वो यहाँ तक है। अगर ये ऊपर वाली विक ऐसे इस कैंडल को कवर करती पूरी यहाँ तक जाती फिर भी पैटर्न रिजेक्ट हो जाना था। ये जो चीज़ें बताता हूँ इनको नोट किया करें। अब ये पैटर्न हमारे पास ओके है, तो अगर आपने यहाँ से सेल किया है तो आपका एसएल इधर है, यहाँ पे इसके ऊपर ये आपका एसएल है, इतना आपका एसएल है। तो इससे डबल आपका टीपी कोई यहाँ तक बनेगा, ये वाला यहाँ पे आपका टीपी बनेगा। तो ये टीपी आपको यहाँ पे मिल गया, मार्केट ने हिट कर दिया। अगर रिट्रेस करके मार्केट, जो मैंने आपको बताया कि पैटर्न बनने के बाद मार्केट अक्सर रिट्रेस करती है, आपने वहाँ से ट्रेड लेते हो, ये इस पॉइंट से आपने अगर ट्रेड लिया तो फिर आपका एसएल छोटा हो गया। टीपी आप बेशक वही लें, ठीक है, लेकिन इसमें एसएल छोटा हो जाता है। तो हमने सिक्योर ट्रेडिंग करनी होती है, हमने लॉस नहीं करना ज़्यादा। तो इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि रिट्रेस के ऊपर अगर ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपको लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसी में आप देखो, इसी में ये यहाँ पे आगे मैंने इवनिंग स्टार दिखाया है। जब ऐसा पैटर्न आगे आपको नज़र आ जाए तो आपने मार्केट से आउट हो जाना है, अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना। अगर यहाँ से सेल किया हुआ है ऐसे, अब आपके सामने ये एक मॉर्निंग स्टार बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये एक रेड कैंडल, उसके बाद ये अभी दोनों तरफ विक है, छोटी बॉडी के साथ होनी चाहिए थी लेकिन थोड़ी सी बॉडी बड़ी है लेकिन चल गई है। उसके बाद अच्छी कैंडल क्लोज हुई है बुलिश वाली, ठीक है। उसने सब रूल पूरे किए हैं, सपोर्ट के सामने है, रूल पूरे हुए हैं, तो देखो उसने रिज़ल्ट भी दिया है। तो ऐसी सूरत में आपने ये वाली ट्रेड का यहाँ पे टीपी ले लेना, इसको क्लोज कर देना और आप इस मॉर्निंग स्टार से फिर बाय करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मार्केट आपको डेली ट्रेड देती है, इसमें साइन बनते हैं जिससे आप रीड करके ट्रेड ले सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन बात यह है कि आपको उस लेवल के ऊपर सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, अभी मैंने ये पैटर्न पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके सामने ये मॉर्निंग स्टार बना है और उसने रिज़ल्ट दिया है। अब मुझे इस मूव का भी पता है क्यों हुई है और इस मूव का भी पता है क्यों हुई है। मेरे पास एक कैंडलस्टिक का ये पैटर्न है, ऊपर से ये पैटर्न है, तो जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई है। यानी कि यहाँ पे मुझे सारी वजह समझ आ रही है। जब आप इनको पढ़ लोगे तो आपको भी पता होगा कहाँ से मार्केट सेल हो रही है, कहाँ से मार्केट बाय हो रही है और किस वजह से हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी जो आज की क्लास थी हमारी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और ग्रुप में ऐड नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर रब्ता करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और हम डेली बेस के ऊपर ट्रेड करके इंशाल्लाह प्रॉफिट निकालते हैं। अच्छा जी, इस तरह है कि अब हमारी क्लास 3 मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह आगे नई क्लास होगी। और सब दोस्त जो हैं वीडियो के नीचे अपनी राय दीजिए, कोई कमी पेशी इसमें है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको पूरा करूं। ठीक है जी, आज की क्लास मुकम्मल हो गई है और दुआ करता हूं कि तमाम लोग अच्छे से सीख के इसमें प्रॉफिट करना शुरू करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।